ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों में सबसे पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। मागौरी टाउन में बने 143 मकानों पर ईडी की लटकी तलवार, पर स्टे ऑर्डर वालों पर कार्रवाई करना विभाग के लिए बना चुनौती। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के छापामार अभियान में आई तेजी। यम्मी मैगी के अलावा कोल्ड ड्रिंक और सिंथेटिक जूस भी हैं सेहत के लिए हानिकारक। लेखपाल और पटवारियों की मनमानी पर बसपा का हल्ला बोल। बसपा विधायक ने सरकारी तंत्र पर लगाए पक्षपात के आरोप। और मुलायम यूथ ब्रिगेड ने जेपी नगर में चलाया जनता को पार्टी से जोड़ने का अभियान। मेयर इंद्रजीत आर्य भी रहे मौजूद। युवा जोश ने दिखाया दमखम। और अब खबरें विस्तार से। खाद्य पदार्थों को लेकर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की लगातार बढ़ रही हैं कवायदें, जिनके छापामार अभियान में मैगी के अलावा शीतल पेय पदार्थों पर भी कार्रवाई चल रही है, जिसमें सिंथेटिक और सैक्रीन वाले जूस सेंटर्स पर भी उनकी पैनी निगाहें हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो शहर में निरंतर अभियान चलाकर जन स्वास्थ्य के साथ होने वाले इस खिलवाड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा में खाद्य पदार्थों की शुचिता की निगरानी करने वाला संगठन एफडीए इस समय काफी व्यस्त है। मैगी प्रोडक्ट ने जिसे राष्ट्रीय लेबल पर दौड़ा रखा है, लेकिन इस सब के अलावा कई और भी चीजें हैं जो इस भीषण गर्मी में जनता की पसंद बन गई हैं। एफडीए के अधिकारियों की माने तो ऐसे मौसम में ज्यादातर लोग प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और जूस का सहारा लेते हैं, लेकिन इनको पीना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सैक्रीन से बना जूस भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुताबिक उनकी टीम ऐसे जूस सेंटर पर निगाह रख रही है जो सिंथेटिक जूस की बिक्री करते हैं। हमारे यहाँ महोदय के द्वारा दर्शन आते रहते हैं, हम अपने स्तर से भी इस पर सचेत रहते हैं जी। जो प्रमुख चौराहों पर जूस वगैरह बेचते हैं तो वो सिंथेटिक तो नहीं बेच रहे हैं, या फल हैं तो कभी कभी खराब फल होते हैं। ये बेलगिरी वगैरह क्या इसके जूस में ज़्यादातर सैक्रीन है? असल में ज़्यादातर लोग तो बेलगिरी ही आज की डेट में बेच रहे हैं। सैक्रीन विगत वर्षों में हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई तो ये पाया गया था बेलगिरी नहीं, वो सिंथेटिक बेलगिरी बनाकर बेचा करते। वही हमारे द्वारा भी बीच में चेक कर लिया गया और कई जगह देखा गया बेलगिरी का जो शरबत है बेलगिरी का ही एक्चुअल में हमने देखा है। अब हो सकता है कहीं एक आध रूरल एरिया में या और कई जगह जहाँ हमने नहीं देख पाया कुछ ऐसा काम कर रहे हो, और इस टाइप का अगर कहीं भी काम कोई करते पकड़ा जाएगा तो निश्चित वो दंडित होगा, उसको हम बंद करेंगे। सर्वे के काम में लेखपाल और पटवारियों की मनमानी के खिलाफ बसपा विधायक ने उठाई आवाज, जिन्होंने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। खेरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने आपदा पीड़ितों को वितरित की जाने वाली राहत राशि के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि सत्ता के दबाव में मनचाहे लोगों को ही मुआवजा दिलवाया जा रहा है, जबकि जरूरतमंद और पात्र लोग आज भी शासकीय सहायता से महरूम हैं। पूरे प्रदेश के साथ साथ आगरा जनपद में जो ओलावृष्टि हुई थी और मौसम बरसात हुई थी, उसमें गरीब किसान बेचारा बहुत ही मोहताज हो चुका है। सारी फसल उसकी बर्बाद हो चुकी है। सरकार का ध्यान इन किसानों पर बिल्कुल भी नहीं है, और केंद्र सरकार से कुछ राहत मिली थी वो भी इन्होंने ठीक ढंग से बांटने का काम नहीं किया। और सर्वे के नाम पर इन्होंने जो पैसे वाले किसान थे, जो बड़े बड़े काश्तकार थे, उनको पैसा लेकर के इनके लेखपालों ने हम इन्होंने वहाँ पर जाकर करके उनसे पैसा तय किया और उन्हीं के चेक बना करके देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास हजारों शिकायतें रोजाना फ़ोन के माध्यम से और उनसे आती हैं कि विधायक जी फलाने गाँव में फलाने, और एक व्यक्ति विशेष पार्टी के लोग होते हैं उनको दिया जा रहा है पैसा लेकर, नहीं पैसा लेकर क्यों दिया जा रहा है, और व्यक्ति जो विशेष पार्टी के लोग हैं उनको दिया जाता है, खासकर अपने समाज पार्टी के लोगों को। अब तो भी बड़ा भेदभाव किया जाता है। गैर बसपाई दलों की नई रणनीति से बहुजन समाज पार्टी को लग सकता है करारा झटका, जो अब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर भाजपा जहां सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम करने की रूपरेखा बना रही है, तो वहीं कांग्रेस के युवराज इसके लिए 2 जून से जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं। इन दलों की इस कवायद ने बीएसपी की नींद उड़ा दी है, जिसे अपना वोट बैंक में सेंधमारी का डर सताने लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से बहुजन समाज पार्टी की पेशानी पर बल ला दिए हैं, जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का फैसला लिया है। एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर भाजपा पूरे देश में सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम करेगी। इस खबर ने नीले खेमे वालों की नींद उड़ाना स्वाभाविक कर दिया है, जिसके नेताओं को अपना जनाधार खिसकने की आशंका सताने लगी है। बात यहीं खत्म नहीं होती।
दलित राजनीति की इस होड़ में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, जिसके नेता भी अपने पुराने वोट बैंक की वापसी को लेकर उनमें पैठ बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। इन नेताओं की माने तो जल्द ही उनके युवराज राहुल गांधी एक अभियान चलाएंगे, जिसका उद्देश्य दलित समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। गौरतलब है कि एक लंबे अरसे से कम यूपी में दलित और पिछड़े वर्ग पर बसपा का कब्जा रहा है, जिसने अंबेडकर साहब के नाम पर उनके अनुयायियों को नीले खेमे से जोड़ रखा है और इसी एकमात्र वोट बैंक की वजह से प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार बनी। पर दीगर दलों के डोरे डालने की तैयारी से बसपा के सीने पर सांप नोचने लगे हैं, जिसे अपने विरोधियों के इस बार की काट नहीं सूझ रही। पोइया घाट बल्केश्वर रोड पर बनी मागौरी टाउन में बने 143 मकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि यहां 200 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि डूब क्षेत्र में आता है और कई लोगों ने इस पर कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। ऐसे में अन्य मकानों पर कार्रवाई हो पाना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक सवाल लाजमी है कि आखिर विभाग ने स्टे खारिज कराने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ये वाली बात एडीए पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। अब तक आंख मूंद कर बैठा विभाग एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आ गया और अब कार्रवाई को आतुर दिखाई दे रहा है। पोइया घाट से बल्केश्वर घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर बनी मागौरी टाउन में लंबे अरसे से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि उसके कई मकानों में कई परिवार रहते हैं। अपनी कार्रवाई में एडीए ने कुल 143 मकानों को ध्वस्तीकरण के लिए आदेश जारी किए हैं, जबकि कई मकानों पर कोर्ट का स्टे है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग द्वारा यहां 75% हिस्से को डूब क्षेत्र में बताया गया है, जिसके आधार पर अब एडीए यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमल में लाएगा। विभाग अगर अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है तो ये विभाग के लिए बड़ी कार्रवाई होगी, जबकि बिल्डर के लिए ये एक बड़े घाटे का सौदा साबित होगा। इतना ही नहीं, जिन परिवारों ने कोर्ट से स्टे ले रखा है उस पर विभाग कैसे और क्या कार्रवाई कर पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। इतना ही नहीं, विभाग की इस कार्रवाई पर भी अब सवालिया निशान लगने लगे हैं कि आखिर इतने वर्षों से विभाग ने लिए गए स्टे को खारिज क्यों नहीं कराया, या विभाग को इसकी सूचना देरी से मिल पाई। अगर सूचना देरी से मिली तो ये विभाग की लापरवाही कहलाएगी, और अगर जानकर भी कार्रवाई नहीं हुई तो मेहरबानी, क्योंकि विभाग हर माह एडीए के वकीलों पर लाखों रुपए खर्च करता है, जिसका फायदा विभाग को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अब भी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कॉलोनी का नक्शा पास है या नहीं, क्योंकि यहाँ रहने वाले परिवार नक्शा पास होने की बात कहते हैं, जबकि एडीए अधिकारी नक्शे से साफ इनकार करते हैं। बहरहाल आगामी 4 जून से फिर से शुरू हो रही विभागीय कार्रवाई में मागौरी टाउन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। ऐसे में विवाद की स्थिति पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विभाग इससे कैसे निपट पाता है, ये वक्त ही बताएगा। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण रैली की सफलता के बाद अब मोदी के दूत जनता के बीच जाएंगे। आगामी 4 जून को आगरा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सघन महासंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। रविवार को ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर रैली की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई देकर धन्यवाद दिया गया। मथुरा की जन कल्याण सभा की सफलता के बाद भाजपा अब मोदी सरकार की उपलब्धियों का आम जनमानस में गुणगान करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगामी 4 जून से सघन जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मोदी सरकार के दूत के रूप में करेंगे। इस अभियान में सरकार के मंत्रियों के साथ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को लगाया गया है। पार्टी अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व में बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की गई है, जहां क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखते हुए तमिल, असमिया सहित अन्य भाषाओं में प्रचार के पत्रक छपवाए गए हैं। वहीं अब भाजपा की नजर अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भी है, जिसे देखते हुए पहली बार भगवा खेमे ने प्रचार में उर्दू को वरीयता दी है। संकल्प 25 मई को नगला चंद्रभान पर जो महासभा हुई आदमी मोदी जी की, जो सभा अपार सफलता हुई है, उसमें आगे महानगर की भी बड़ी भागीदारी रही। इस संबंध में जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के समर्थकों ने जो जिस लगन और जिस मेहनत से इस भीषण गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। की सफलता के बाद, इस जनसभा की सफलता के बाद महासंपर्क अभियान भी चल रहा है और हर बूथ पर, हर मोहल्ले में टीम गठित करके कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और मोदी जी की उपलब्धियों का जो साहित्य आया है, जो किताबें आई हैं, जो उपलब्धियां हुई हैं, वो घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। और साथ ही नए जो
लोग भाजपा से जुड़े हैं उनका बायोडाटा, उनका नाम, फ़ोन नंबर, पता, ये सारे एकत्रित किए जा रहे हैं। 20 मई को जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनकी जो जन कल्याण और जनसभा नगला दीनदयाल फरे में जो हुई, उस सब परिप्रेक्ष्य में एक धन्यवाद के लिए रूप में महानगर अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई है और आगरा के कार्यकर्ताओं का प्रसाद, उनकी मेहनत और जो ब्रज क्षेत्र के अंदर आगरा महानगर जो नाम करा है, तो कर्तव्य भी बनता संगठन का कि उन कार्यकर्ताओं को कम से कम धन्यवाद के लिए बुलाएं। रविवार को पार्टी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर बैठक में क्षेत्रीय लोगों को रैली की सफलता के लिए धन्यवाद दिया गया। पार्टी की नजर अब सूबे के आगामी 2017 विधानसभा चुनाव पर है। भाजपाई हर हालत में लखनऊ की कुर्सी पर अपने नेता को बैठाना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी की स्थानीय इकाई के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी यूपी में जी जान झोंके हुए है। अब देखना होगा कि भगवा खेमे का ये दांव कितना सार्थक होता है। भाजपा की नाकामी बनेगी कांग्रेस की कामयाबी की वजह। जी हां, ये कहना है शहर कांग्रेस अध्यक्ष का, जो भाजपा को झूठे वादों पर घेरते हुए सरकार को पूरी तरह से विफल बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है, वो यकीनन कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा। के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। अपने वादों के पुलों से सत्ता की दहलीज तक पहुंची भाजपा आज अपने ही वादों के चलते लोगों के भरोसे को खोती जा रही है। जिस तेजी से मोदी और भाजपा ने देश की जनता को वादों की घुट्टी पिलाकर सत्ता हासिल की, आज वही जनता भाजपा को कोसती नजर आ रही है। जी हां, ये कहना है कांग्रेस शहर अध्यक्ष हाजी अबरार का, जिन्होंने बताया कि भाजपा की ये नाकामी ही कांग्रेस की कामयाबी का कारण बनेगी। लोग अब भाजपा को भूल कांग्रेस के शासन को याद करने लगे हैं और राहुल भी भाजपा को आईना दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों पर भाजपा आज निरुत्तर हो गई है। की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है और 60% जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है? जवाब क्या है कि कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। और उल जलूल बातों से मुद्दे से भटकने की कोशिश में लगी है। जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी से, मोदी के कैबिनेट से, उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा। इतनी गलती है मोदी सरकार कर चुकी है कि जनता को जवाब देने के काबिल नहीं रहे, अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सूट बूट की सरकार, कई सूट की सरकार, तो ये सारी चीज़ें सीधा ये हिताश हो चुके हैं
और इनके पास कुछ नहीं है जनता को जवाब देने के लिए। राहुल जी बिल्कुल लगे हुए हैं जनता की लड़ाई के लिए। गर्मी देख लिए, बेतहाशा गर्मी के अंदर भी किसानों से मिलने जा रहे हैं, कहीं किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों का अहित हो जाए। किसानों को जो है उन्होंने अपने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए कि किसान की, गरीब की, मजदूर की लड़ाई सड़कों पर उतर के लड़ो। अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा काले धन पर चुप्पी साधे हुए है, तो वही महंगाई पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे और शोर मचाते फिर रहे हैं कि उन्होंने महंगाई पर रोक लगा दी है। आखिर कहां लगी है महंगाई पर रोक, ये बताने को भाजपा तैयार नहीं है। दालें हो, सब्जी या फिर आम जरूरतों की चीजें, सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं और भाजपा सरकार अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ने में लगी है। पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। आखिर अच्छे दिन किसके आए हैं, ये जनता पूछ रही है। लाया था झूठ के, तो ये माहिर हैं। झूठ बोलना तो इनके कुंडली में है। भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे आरएसएस के हों, इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के और सत्ता हथिया लोगों को ज़्यादा दिन की नहीं होती है और हिताश हो चुके हैं। ये अपने जो है मुंह को सिर्फ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हो नहीं सकता। जनता इतनी दुखी हो गई है कि वो अब एक तो जो है महंगाई की मार को झेलेगी। अभी आने दीजिए, देखिए दाल जो है, ये कहते थे दाल जो है हम 60 रुपये 70 रुपये बिक रही थी, आज 120 रुपये। और मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि सस्ताई हो गई। कहाँ सस्ताई हो गई मोदी जी? तुमको तो कोई खरीद के खाना नहीं है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुमने महिलाओं को दुख दर्द जाना नहीं है। क्या महिला का दुख दर्द होता है? कभी अपना घर बचाने की कोशिश नहीं की। तो ये महिलाएं हिंदुस्तान की जो है ये अपना चौका चलाती हैं, तो इनको मालूम है कैसे कैसे बचाई करती है। सब्जियां देख लिए 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपये पहुँच रही हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर राहुल द्वारा पूछे गए सवालों पर भी भाजपा चुप्पी साधे हुए है और राहुल के किसी भी सवाल का जवाब भाजपा के पास नहीं है। Matter of MSP and on the matter of agricultural credit, our government, the Achhe Din government, that's their name, not my name, so I take their permission to use it. The Achhe Din government has failed the country. ऐसे में सिवाय कांग्रेस और राहुल गांधी पर झूठे आरोपों और जनता को गुमराह करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के अलावा भाजपा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। द अच्छे दिन गवर्नमेंट हैज फेल्ड द कंट्री। हिंदी में भी बोलूंगा, आप घबराइए मत, तीनों से ही कह रहे। यही बीजेपी का तरीका है। मैंने गलत। बहरहाल इन दिनों राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर एक तरफ कांग्रेसी फूले नहीं समा रहे, तो वहीं भाजपा भी राहुल के तीखे सवालों से बचने का प्रयास करने में जुटी है। जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Sri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719 333 563 or 9759 333 992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, 80 ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। स्वागत है आपका। देखते हैं अगली खबर। पिछले काफी समय से जहां सादिक खां का मकबरा विभागीय अनदेखी का शिकार था और जिसके दीदार के लिए कोई भी सैलानी नहीं आता था, वहीं विभाग ने इस मकबरे की मरम्मत का काम शुरू किया था, जो कि अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है। मुगल बादशाह अकबर के ओहदेदार सलावत खां और सादिक खां, जिनका मकबरा आगरा स्थित राज्य मार्ग पर स्थित है, विभागीय अनदेखी के कारण काफी समय से जर्जर हालत में पड़ा था और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। लेकिन कुछ माह पूर्व विभाग का ध्यान इस खूबसूरत मकबरे की तरफ गया, जहां कोई सैलानी भी नहीं आता था, तो विभाग ने इस मकबरे की मरम्मत का मन बनाया। मरम्मत कार्य करीब 6 माह से लगातार चल रहा था, जिसका असर अब दिखाई देना शुरू हो गया है। यह मरम्मत कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को आगरा में एक और ऐतिहासिक स्मारक का दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही इस मकबरे का एक नया रूप भी देखने को मिलेगा। 70 से 75% कार्य संपन्न हो चुका है और रिसेंटली जल्दी ही के अंदर शेष कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। उसके अंदर सीढ़ियों का निर्माण भी सम्मिलित है, वो भी कराया जाएगा। अभी आपने हाल ही में दौरा किया सलावत खां के मकबरे का, संरक्षण कार्य का दौरा किया, तो क्या कुछ खामियां पाई या फिर क्या कुछ प्रगति उसमें और अतिरिक्त पाई, क्या कुछ सुझाव दिए वहाँ काम करने? खामियों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम समय समय पर अपने संरक्षण कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं और हमने अच्छे स्टाफ को भी काम पर लगाया हुआ है। हाँ, कार्य की प्रगति को लेकर ये है कि आप देख रहे हैं कि इस समय कितनी ज़बरदस्त धूप पड़ रही है। धूप और गर्मी से परेशान व्यक्ति जो खुले में काम करते हैं, तो नेचुरल है कि थोड़ा बिना पानी के जिन कुओं और बावड़ियों को संरक्षित करने के लिए सरकार लाखों रुपए पानी की तरह बहा रही है, शायद उनसे आम जनमानस तो क्या खुद संबंधित विभाग का भी कुछ भला नहीं हो सकता। आखिरकार इस तरह पैसे की बर्बादी कर क्या दिखाना चाहती है सरकारें, कहना जरा मुश्किल है। इतिहास के नाम पर जहां सरकार और ASI विभाग लाखों रुपए को पानी की तरह बहा रहा है, शायद उससे आम जनमानस की बात तो दूर, विभाग का भी कोई फायदा होने वाला नहीं। विभाग ऐतिहासिक स्मारकों में बनी बावड़ी और कुओं की मरम्मत में जहां लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, तो वहीं इन बावड़ी और कुओं में पानी की एक बूंद तक नहीं, और ना ही भविष्य में कभी इन बावड़ी और कुओं में पानी की एक बूंद आ भी सकती है, क्योंकि पानी का जमीनी स्तर इतना गिर चुका है कि चाहे जितनी भी डिसिल्टिंग करवा ली जाए, इनमें पानी नहीं आ सकता।
वहीं ऐतिहासिक बावड़ी और कुओं में यदि विभाग पानी लाना चाहता है तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि इनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा दी जाए, जिससे जब भी बरसात का मौसम होगा तो ये कुएं बावड़ी एक बार फिर पानी से सराबोर हो जाएंगी। लेकिन इस ओर विभाग का ध्यान कभी आकर्षित नहीं हुआ। वहीं जब इस मामले में ताज न्यूज की टीम ने एएसआई अधिकारी से पूछा तो उन्होंने इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारियों के आगे इस प्रस्ताव को रखने की बात कही। यदि वाकई में ये प्रस्ताव पारित हुआ तो आने वाले समय में इन ऐतिहासिक कुओं और बावड़ियों को एक बार फिर पानी से सराबोर किया जा सकेगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। यदि कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव रखा जाता है तो इनके अंदर पानी उपलब्ध कराया। आगरा फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन संस्था के पदाधिकारियों ने संस्था का 25वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा शहर के 2 महानुभावों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही पदाधिकारियों ने खाद्यों के असंतुलित प्रयोग एवं अंधाधुंध उर्वरकों की उपयोग से बंजर होती जमीन के विषय में भी विचार व्यक्त की। आगरा फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में संस्था का 25वां स्थापना दिवस मनाया। इस सेमिनार में जनपद के खाद के थोक विक्रेता अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा 2 लोगों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों में वरिष्ठ उर्वरक व्यवसायी सुरेंद्र नाथ गुप्ता और टीयर्स मंदबुद्धि संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर रीता अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खादों के असंतुलित प्रयोग और अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बंजर होती जमीन के विषय में चर्चा हुई। साथ ही संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि खाद के व्यापार में डीलर्स मार्जिन बहुत कम निर्धारित है। भाड़ा ट्रक की लदाई उतराई महंगी होने के कारण घाटे का व्यापार होता जा रहा है, जो मीडिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र सरकार तक वो पहुंचाना चाहते हैं। स्थापना दिवस पर आगरा फर्टिलाइजर एसोसिएशन का ये स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है ये उर्वरक का और किसानों से डायरेक्ट रिलेटेड ये विभाग है। और आज सभी फर्टिलाइजर पहली दफ़े या ये कहना चाहिए काफ़ी लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि कंपनी के अफसर, सारे अधिकारी, विक्रेता, थोक विक्रेता और रिटेलर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और ये उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन रहे। ये कहना है कि आगरा फर्टिलाइजर एसोसिएशन किसानों के हित में काम करे और जो किसानों की मांग है उसकी आवश्यकता अनुसार उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराया जाए, समय से उपलब्ध कराया जाए, निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और किसानों को किसी प्रकार का असुविधा न हो। सेमिनार में मुख्य अतिथि आए कृषि अधिकारी ने सभी व्यापारियों और रिटेलर्स की बात पर चर्चा करते हुए किसानों के हित में काम करने और किसानों की मांग के हिसाब से उन्हें उर्वरक उपलब्ध कराने की बात कही। तपती गर्मी भी पर्यटकों को अब ताज के दीदार करने से भी नहीं रोक पा रही है। जी हां, भले ही सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में हो, पर ताजमहल पर रविवार को पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हजारों की संख्या में लोगों ने जहां ताज का दीदार किया। ताजमहल की खूबसूरती के कायल पूरे विश्व में है। यही वजह है कि हर दिन हजारों की तादाद में पर्यटक ताज के दीदार को आगरा आते हैं। इसी कड़ी में रविवार को तेज धूप और गर्मी होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में पर्यटक ताज परिसर में नजर आए। संडे से ज्यादा रहेगा, वीकली एवरेज 9,000 8,000। आज भले ही तेज धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया हो, लेकिन ताज की खूबसूरती को देख सभी इस तेज धूप की तपिश को भूल से गए। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं में परीक्षाओं का क्रेज कम होता दिख रहा है। रविवार को आयोजित उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में भी लगभग 50% विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। पिछले दिनों कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से अभ्यर्थियों का मनोबल गिरता दिख रहा है। सरकारी नौकरी की चाहत में बेरोजगार आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरते रहते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए अभ्यर्थी जी जान लगाकर तैयारी भी करते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को उस समय मायूस होना पड़ता है जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। यही वजह है कि कई महीनों से प्रतियोगी परीक्षाओं में 50% से भी कम प्रतियोगी सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षाओं की शुचिता भंग होने की वजह से अब युवाओं का इन परीक्षाओं से मोह भंग होने लगा है। यूपी SSSC किस तरीके का पेपर रहा? पेपर अच्छा हुआ। पेपर तो एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे, अगर कुछ खास मेरिट नहीं गई तो नंबर आना पूरा 100% चांस है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा कराई थी, CPSC की रद्द हो गई थी। उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो रही है, कभी पेपर आउट हो जाता। किस तरह का विश्वास लोगों का होता है, क्या मानते हैं? लोगों का विश्वास ऐसा है, अभी जो मैनेजमेंट चल रहा है, जो पेपर कराने वाला यूपी जो संघ लोक सेवा आयोग वाला, उसका प्रोसेस कुछ ठीक नहीं है।
रविवार को आयोजित हुई अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में भी बेहद कम अभ्यर्थियों ने रुचि दिखाई। पिछले महीने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। पेपर आउट होने की वजह से पीसीएस की परीक्षा रद्द कराकर दोबारा कराई गई थी। इस परीक्षा को लेकर भी यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर आक्रोश भड़का था। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने आयोग के चेयरमैन अनिल यादव पर परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए थे। इस तरह युवाओं के सपने पूरे होने से पहले ही इस तरह की परीक्षाओं ने तोड़ दिए हैं। गुरुद्वारा मधुनगर में संपन्न हुए कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने दिखाई अपना हुनर, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबकी तारीफ बटोरी। इस आयोजन में उनसे सिख धर्म से संबंधित सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। कार्यक्रम के दौरान धर्मगुरुओं ने सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख यूथ फैडरेशन के मुख्य मैंबर विकास गंज साहब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के ऑफिस विच आए सन ते सानू कहन लगे कि आगरा की संगत चाहती है कि होर प्रचार होवे। ते मेरे को राणा साहब भी बैठे सी ते उन्होंने मेरी सेवा लाई कि तुसी आगरा दे विच एक गुरमत क्विज कराओ, जो बच्चों जो बड़े कोमल होंदे हन और इस स्टेज में उन्होंने जिथे जो मर्जी पासे असी मोड़ लीए तो गुरमत का ज्ञान उन्होंने आवे। तो असी उतों फिर दिल्ली प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने फ्री किताबें भेजियाँ और एक किताब 10 वालों जो 550 के करीब क्वेश्चन सन वो किताब इन्होंने दी गई, ये क्वेश्चन तैयार कर लो। प्रबंधक कमेटी की सहयोग से आगरा में सारी जितने भी गुरुद्वारे जत्थेबंदियाँ हैं तथा गुरु के ताल में गुरु संत बाबा प्रीतम सिंह जी के सहयोग से सिख यूथ फेडरेशन ने बच्चों के लिए गुरबाणी क्विज का प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें कि पूरे आगरा भर से सारे ही ग्रुप के बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमारे पास कम से कम 300 से 350 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। बच्चों को इसमें शाम को सुबह 10:30 से 12:30 तक प्रतियोगिता हुई है। शाम को 5 से 7 बजे तक इसमें हम पिक्चर दिखाएंगे सिख धर्म से रिलेटेड, फिर उससे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चों को सारे ही बच्चों को मोमेंटो तथा सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। बनाया है तो बच्चों का उत्साह देखते ही बनता सी। छोटी उम्र के बच्चे जो कि अपना सारी तैयारी करके आए, जो उन्होंने क्वेश्चन दसे गए उन्होंने जो आंसर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके तैयार किए हुए सन और बड़ी विश्वास के नाल उन्होंने आंसर दिते ने। और बड़े बच्चों का असी पेपर चैक कर रहे हाँ, वो जोड़े बच्चे अवल आएंगे उन्होंने असी प्राइज़ भी देने हैं, सर्टिफिकेट भी देने हैं और ट्रॉफियाँ भी देनिया हैं। और नाल जिस तरह कि वीर जी ने दसिया है कि दिल्ली के गुरुधामां की असी जो है दर्शन कराने लिए उन्होंने भी उत्थे सद्दा देंगे। जो मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा वो उत्थे आके उत्थे दर्शन करेंगे, परिवार समेत हाजिरियाँ भरनगे और दिल्ली का जो इतिहास है वो बारे उन्होंने जानू करावांगे। जो इतिहासक गुरुद्वारे सब उत्थे हैं वो बारे जानू करावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रविवार को ताजनगरी में अचानक आई आंधी से शहरवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे आवागमन से लेकर रोजी रोटी तक की परेशानी खड़ी हो गई। एक और जहां तेज हवाओं के साथ आए अधड़ से सड़कों पर चलने वाले लोग जहां के तहां थम गए, वहीं ठेल धकेल लगाकर 2 जून की रोटी कमाने वालों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ईश्वर की लीला अपरंपार है, कहीं धूप तो कहीं छांव है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला ताजनगरी में, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी आ गई, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा। सड़कों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले लोगों का बेहद नुकसान हुआ। साथ ही वाहन चालक और पैदल घूमने वाले लोग भी अपने आप को बचाते नजर आए। वहीं कई जगह होर्डिंग टूटने से काफी नुकसान हुआ। खैरियत रही कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि तेज आंधी ने कई दिनों से पड़ रही चिलचिलाती धूप और तपिश से लोगों को राहत दी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में मौसम क्या गुल खिलाएगा, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।